यानवू शियोई लोगों की अशांति के बीच उठे और उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया जिसका नाम बेली रखा। ये साम्राज्य 2 शताब्दी तक खूब फूला फला और सम्राट मिंगदे के समय ये बहुत ही शक्तिशाली था। सम्राट मिंगदे का बेटा शियोचुए जो अपने भाइयों में 6वें नंबर पे था, बहुत ही जीनियस था और साथ ही साथ क्राउन प्रिंस बनने वाला था। पर 4 साल पहले सम्राट मिंगदे का छोटा भाई लॉर्ड लंगे पर देशद्रोह का आरोप लगा था और उसका गला कटवा दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि भरी सभा में श्योचुए लॉर्ड लंगे का बचाव किया था, जिसकी वजह से उसका क्राउन प्रिंस का टाइटल छीन लिया गया और उसे जिंग झाओ से निकाल दिया गया। इसके बाद क्राउन प्रिंस की जगह खाली रही। बाकी उत्तराधिकारी आपस में लड़े और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जहाँ श्योचुए गायब है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। कई सालों से उसे किसी ने नहीं देखा है। इसके बाद हॉन्शुई टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ वोंग्यू यानी हॉन्शु टेम्पल के पुजारी को बैठे दिखाया जाता है और फिर इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है गोल्डन कॉफिन यानी सुनहरी ताबूत की घटना, जिसने मार्शल वर्ल्ड में उथल पुथल मचा दिया था। स्नोफॉल विला दिखाते हैं, जहाँ शियोसे बैठा होता है और वो एक होटल का मालिक होता है। ठंडी हवा चल रही थी। ठंड से कांपते शियोसे का एक सर्वेंट उससे कहता है, सर, ये होटल हम 5 साल से चला रहे हैं, पर इसका गेस्ट चैम्बर भी हमें ठंडी हवा से नहीं बचा पाता। क्या कुछ रुपए लगा के हम इसे ठीक करवा सकते हैं? शियोसे कहता है, तुम्हें क्या पता, मेरा होटल यहाँ के परिवेश के हिसाब से है। पीछे पहाड़ है और आगे नदी, और ये टूटा फूटा होटल यहाँ के वातावरण को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है। यही तो सारे राहगीर ढूंढते हैं। अब सर्वेंट को शक होता है कि शियोसे होटल को बेच देगा, तो वो डर जाता है कि अब वो सड़क पर आ जाएगा। पर दूसरा सर्वेंट उसको समझाता है कि ऐसे होटल को तो कोई फ्री में भी ना ले, और वैसे भी हमारे बॉस को हम जैसे साधारण लोग नहीं समझ सकते। तभी एक गेस्ट आते दिखता है। सर्वेंट्स को लगता है कि ये यहाँ का रहना खाना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, पर शियोसे उसके कपड़े देख के बोलता है, ये बंदा बहुत ही रिच है और ये जो कपड़ा पहना है ये पूरे इस होटल की कीमत के बराबर है। शियोसे अपने गेस्ट को एकदम फॉर्मली वेलकम करता है, पर गेस्ट उसे इग्नोर करके एक जगह जाके बैठ जाता है। शियोसे सोचता है अब तो इससे रुपए ऐंठना ही है, पर गेस्ट तो एकदम सिंपल नूडल और शराब ऑर्डर करता है। तभी कुछ गुंडे लोग होटल की तरफ आते दिखते हैं और आपस में बात करते हैं कि कोई हॉन्शुई टेम्पल से जियोलोंग सेक्ट के लिए खजाना ले आ रहा है। उनमें कुछ का मानना था कि उसमें कोई बहुत शक्तिशाली टेक्निक है जिससे दुनिया पर राज किया जा सकता है, और कुछ का कहना था कि उसमें कोई खूबसूरत महिला है। ऐसे बात करते हुए वो लोग होटल में बहुत रूडली तरीके से एंट्री लेते हैं। शियोसे और उसके सर्वेंट से बोलते हैं कि तुरंत यहाँ की सारी एक्सपेंसिव डिशेस और सामान चाहिए। असल में वो उस होटल को लूटने आए थे। तभी वो गेस्ट यानी ली वुजी सबकी पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता है और खुद भी जाने लगता है। शियोसे उसे रोकता है और कहता है, मुझे 100 सिल्वर डील चाहिए। ली वुजी कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मैं तुम्हारा होटल टूटने से बचाया और तुम्हारी जान भी बचाया हूँ। शियोसे कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरा कितना सामान टूटा है? और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है? शियोसे अपना हाथ घुमाता है और होटल के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ली वुजी कहता है, अभी तो मेरे पास रुपए नहीं हैं, पर मैं शुयू शहर जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास रुपए आ जाएंगे। शियोसे सोचता है, शुयू शहर मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ कई प्रेस्टिजियस क्लैन हैं, जिसमें जियंगनन थंडरबोल्ट सेक्ट भी है। माना कि ये बेवकूफ़ है, पर इसे कुछ पावरफुल टेक्निक आती है। ये आराम से 100 सिल्वर डील कमा लेगा। शियोसे को भी वहाँ जाना था क्योंकि वहाँ उसका कुछ था जिस पर उसे दावा करना था। शियोसे इंटरेस्ट लगाकर उसे 500 सिल्वर डील देने के लिए बोलता है। अब एक पैसेंजर दिखता है
जो कि हॉर्स कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठा था और कई लोग उसका सामान कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं, पर वो अकेला सबकी धुलाई कर देता है। इस आदमी का नाम तांग लियान है। सफर करते करते रात हो जाती है। तांग लियान एक डरावने और वीराने घर में आग जलाकर सेकता होता है और वो सोच रहा था कि उसके मास्टर ने जो सामान लाने के लिए कहा है, इसमें ऐसा क्या है कि हर कोई इसके पीछे पड़ा है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो उस पर अटैक करता है, पर वो आदमी बच जाता है। वो आदमी कहता है, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वो कहीं गायब हो जाता है। तांग लियांग को फिर लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो आग बुझाकर छुप जाता है। इस बार शियोसे और ली वुजी थे। तांग लियान उन पर अटैक करने वाला था, पर उनकी बातों से वो समझ जाता है कि ये सिर्फ राहगीर हैं, तो वो कुछ नहीं करता। पर जब वो ली वुजी का नाम सुनता है तो उसे शक होता है कि ये जियांग्यान थंडरबोल्ट सेक्ट की ली फैमिली से है, पर वो इसका नाम कभी नहीं सुना था। तभी वहाँ यूजी और मिंग हाओ आ जाते हैं। ये दोनों कातिलों की लीग में 9th रैंक पर आते थे और पहले 8 रैंक पर डार्क रिवर के लोग आते थे। इसका मतलब ये दोनों मार्शल आर्ट वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट किलर थे। यूजी एक डेथ कार्ड फेंकती है जो कि ली वुजी को मिलता है। यूजी कहती है, वैसे तो हम जो अंदर है उसे मारने आए थे, पर हमारा एक रूल है कि जिसे ये कार्ड मिलता है हम उसे मार देते हैं। तांग लियान बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कार्ड एक्सेप्ट कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। ली वुजी तांग लियान से उसका नाम पूछता है और जब वो उसका नाम सुनता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम सुना हूँ, तुम सुयू शहर के बेस्ट डिसिपल हो। इस हिसाब से तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं जियांगनान थंडरबोल्ट सेक्ट के ली किले से हूँ। तभी उन पर अटैक हो जाता है। तांग लियान थोड़ा घायल हो जाता है। फिर ली वुजी यूजी से बहुत अच्छी फाइट करता है, लेकिन फिर यूजी और मिंग हाओ उन्हें जिंदा छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन ली वुजी की बकबक से मिंग हाओ को गुस्सा आ जाता है और उसके एक पावरफुल अटैक से ली वुजी दूर जाकर शियोसे के पास गिरता है। शियोसे कहता है, अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। ली वुजी कहता है, जब तुम्हें फाइट करना आता है तो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। शियोसे कहता है, मैं कब बोला कि मुझे फाइट आती है। ली वुजी बोलता है, तुम एक हाथ घुमाए थे और सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे। शियोसे कहता है, बेवकूफ, मार्शल आर्ट के अलावा भी कुछ होता है। शियोसे तांग लियान को सचेत करता है कि बैकयार्ड में कोई छुप कर गया है जहां तांग लियान को छुपाया था। तांग लियान तुरंत वहां से निकल जाता है। शियोसे और ली वुजी तांग लियान के साथ शुयू सिटी जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि रास्ते में आते समय वो दोनों 2 बार रास्ता भटक चुके थे। अब तांग लियान उस लड़की पर अटैक करता है जो उसके हॉर्स कैरेज पर कुछ कर रही थी, पर वो बच जाती है। उस लड़की का नाम शियोलो था। वो तांग लियान के 3rd मास्टर की बेटी थी और यहाँ छुप कर आई थी। असल में वो थोड़ी शरारती थी, पर मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी थी। वो तांग लियान से रिक्वेस्ट करती है कि वो मास्टर से कुछ ना बताए। जब तांग लियान नहीं मानता तो वो तांग लियान का घोड़ा लेकर भाग जाती है। तांग लियान का हॉर्स कैरेज टूट जाता है और उसमें रखा गोल्डन कॉफिन बाहर गिर जाता है। शियोसे क्यूरियोसिटी से उसे ठोकता है और बोलता है कि प्योर गोल्ड है। तांग लियान उसे वार्निंग देता है कि वो इस कॉफिन से दूर ही रहे। अब तांग लियान शियोसे और ली वुजी के साथ ही जाने लगता है। शियोसे बहुत तेज दिमाग का होता है और उसे गोल्डन कॉफिन के बारे में भी काफ़ी कुछ पता होता है। तांग लियान को उस पर शक होता है। इस पर शियोसे कहता है, मैं सिर्फ एक होटल चलाता हूँ जिसे बहुत कुछ पता है। ली वुजी तांग लियान से कहता है, ये सिर्फ एक मर्चेंट है जो हमेशा अपने घोड़े की तारीफ करता रहता है। ली वुजी काफ़ी फनी पर्सन है,
और वो बार बार तांगलियान को बड़ा भाई बोलता है, जिस पर तांगलियान उसे ऐसा करने पर मना करता है। इस पर ली वुजी बोलता है, ओके बड़े भाई। इसके बाद ये लोग 3 सिटी के बेले के भवन में पहुंचते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है और शहर का सबसे बड़ा जुए का अड्डा है। बहुत सारे व्यापारी हर साल यहाँ से गुजरते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े जुआरी होते हैं। लीव उसी पहरेदारी करता होता है और ये दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी फेरी रुई आ जाती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और तांगलियान को जानती थी। तांगलियान शियोसे से अननेसेसरी अटेंशन से बचने के लिए बोला होता है, पर फेरी रुई के आने से ही सबकी नज़रें उन दोनों पर थी। शियोसे को इतनी फैसिनेटिंग चीज़ें देखकर भी जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। वो जुआ खेलना चाहता था, पर उसके पास रुपए नहीं थे। फेरी रुई तांगलियान को धीरे से बताती है कि वो जिसका इंतज़ार कर रहा है वो अभी नहीं है, पर सब कुछ तैयार है। साथ ही साथ वो उसे सतर्क करती है कि कई बड़े कातिल 3 सिटी में उस सामान के लिए आए हैं। फिर वो शियोसे के मांगने पर उसे उसके होटल की कीमत का 2 बॉक्स भरकर पर्ल्स यानी मोती देती है। लेकिन इस गेम के लिए वो एक शर्त रखती है कि जो हारेगा वो अपनी सारी संपत्ति तो देगा ही, पर उसे अपनी जान भी देना पड़ेगा। शियोसे बोलता है, मैं कब बोला कि ऐसा कोई गेम खेलूँगा। फेरी रुई घोषणा कर देती है कि आज ये जगह रिजर्व है, तो जो ये गेम खेलना चाहे सिर्फ वही रुक सकता है। तभी वहाँ वो आदमी दिखता है जो तांगलियान से मिलकर गायब हो गया था। वो फेरी रुई की शर्त से सहमत था। उस भवन में एक और आदमी छुपा होता है, जिसका नाम लू यूझाई है और वो वुशुआंग सिटी से है। तभी कुछ सैनिक आकर इन दोनों को घेर लेते हैं और सरेंडर करने की धमकी देते हैं, पर उनके शोर से सफ़ेद बाल वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो एक बार में ही सबका काम तमाम कर देता है।